आज हम आपको बताते हैं कि किस में कितनी कैलोरी होती है। अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, और अगर हम बाजरे की रोटी खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है। तो आज हम सब के बारे में बताएंगे बारी बारी से कि किस में कितनी कैलोरी होती है और हमको क्या खाना चाहिए। और अगर हम अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हमें अपने कैलोरी को मैनेज करना होगा, और कैलोरी मैनेज करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस में कितनी कैलोरी होती है। जैसे हम आपको रोटी के बारे में बताने वाले हैं। गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसमें अलग कैलोरी होती है, बाजरे की रोटी में अलग कैलोरी होती है, ज्वार की रोटी खाते हैं उसमें अलग कैलोरी होती है, रागी की रोटी खाते हैं उसमें अलग जैसे हम गेहूं की बात करें तो 120 कैलोरी होती है, ज्वार की रोटी खाएँ तो 100 कैलोरी होती है, अगर हम रागी की रोटी खाते हैं तो 90 कैलोरी होती है, अगर हम मक्के की रोटी खाते हैं तो 110 कैलोरी होती है, अगर हम बाजरे की रोटी खाते हैं उसमें 105 कैलोरी होती है। तो ये जो कैलोरी हमने अभी आपको बताया है ये समथिंग 40 ग्राम अगर हम यूज़ कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में इतनी सारी कैलोरी पाई जाती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है और इन चीज़ों पे फोकस करना है और इन चीज़ों को देखना है कि अभी तक हमको अगर वेट लूज़ करना है तो हम जो रोटियां खा रहे हैं उसमें कौन कौन सी कैलोरी है और कितनी कैलोरी हो रही है, और हमको कौन कौन सी वेट लूज़ के लिए कैसी कैसी रोटी खानी चाहिए, कि गेहूं की खाएं कि बाजरे की खाएं कि जौ की खाएं। तो ये हमें जानना ज़रूरी था। और इसके बाद हम आगे आपको बताने वाले हैं कि जैसे हम सुबह के नाश्ते में जैसे डोसा या पोहा यूज़ करते हैं, तो अगर हम प्लेन पोहा की बात करें तो 200 कैलोरी होता है, अगर हम नमकीन पोहा की बात करें तो 250 कैलोरी होता है, और अगर हम पीनट पोहा की बात करें तो 230 कैलोरी होता है, और अगर हम बटाटा पोहा की बात करें तो 230 कैलोरी उसमें भी होता है। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स मतलब होता है अगर हम उसमें कैप्सिकम ऐड कर दे रहे हैं या टमाटर वगैरह ऐड कर दे रहे हैं, तो अगर हम इन चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, उसमें समथिंग 220 कैलोरी होती है उसमें भी। तो हमें इन चीज़ों को जानना है, क्योंकि हमारा क्या होता है हम लोग सुबह के नाश्ते में पोहा वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आपको देखो आपके सामने ये डाइट चार्ट है, कैलोरी चार्ट है, और ये जो कैलोरी है 150 ग्राम के लिए हमने बताया, अभी जो हमने आपको बता रहे हैं ये पर 150 ग्राम यानी एक कटोरी समथिंग एक बाउल अगर आप पोहा यूज़ करते तो उसमें इतनी कैलोरी होती है। तो आपको आई थिंक पोहा के बारे में समझ में आ गए। तो अब अगर पोहा के बारे में आ गए तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अभी हम पराठे जैसे वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते में हम लोग क्या नॉर्मली पराठा वगैरह ज़्यादा चल जाता है। तो अब हम पराठे में क्या क्या चीज़ें खाएं। तो सबसे पहले अगर हम 100 ग्राम की बात करते हैं पराठे में, तो सब लोग रेडी हैं, सब लोग एक्साइटेड हैं, सब लोग को मेरी बात समझ में आ रही, आई थिंक सबको आ रही होगी ना। तो प्लेन पराठा अगर हम खाते हैं तो 180 कैलोरी होती है, आलू पराठा खाते हैं तो 195 कैलोरी होती है, अगर हम पनीर पराठा खाते हैं तो 200 कैलोरी होती है, अगर हम 100 मेथी पराठा खाते हैं तो 180 कैलोरी होती है, अगर हम मूली का पराठा खाते हैं 185 कैलोरी होती है, अगर हम पालक का पराठा खाते हैं तो 180 कैलोरी होती है, अगर हम चुकंदर का पराठा खाते हैं तो उसमें भी 180 कैलोरी होती है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है आई थिंक, क्योंकि हमारा जो भारत है वो सुबह के नाश्ते का बहुत शौकीन है, और हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोगों को ज़्यादातर स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद आते हैं या चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमें इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि कैलोरी हम मैनेज करके अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कैलोरी को लूज़ करके, कैलोरी को कम करके या लो कैलोरी प्रोडक्ट खा करके ही हम अपने बॉडी को वज़न कम कर सकते हैं, वेट लूज़ कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कैलोरी मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक हम वेट लूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें वेट लूज़ करना है तो हमें कैलोरी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुबह के नाश्ते में हमने पराठा के बारे में सीखा कि कितने पराठे होते हैं और किसमें कितनी कैलोरी होती है। हमने पोहा के बारे में सीखा कि किसमें कितना कैलोरी होती है और कौन कौन से पोहा होते हैं, किसमें कितनी कैलोरी खाई जाए। तो और उसके बाद अभी हमने एक और सीखा, तो पराठे में कितनी कैलोरी होती है, रोटी में कितनी कैलोरी होती है, अभी हमने ये भी सीखा है।
अब हम आपको देखो बताने वाले हैं कि जैसे हम सुबह के नाश्ते में दही वगैरह लेते हैं, क्योंकि रायता वगैरह लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जैसे कि खाना खाने में बिरयानी यूज़ करते हैं, या हम खाना खाने में पूरी सब्ज़ी या छोले भटूरे खाते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो किस में कितनी कैलोरी होती है, कौन सा रायता है और किस में कितनी कैलोरी होती है, तो हम आपको ये बताने वाले। देखो आपके सामने स्लाइड है, आपको स्लाइड के माध्यम से समझना। अगर हम दही यूज़ कर रहे हैं प्लेन कट तो 120 कैलोरी होती है। हम 200 ग्राम की सिर्फ बात कर रहे हैं, ओनली 200 ग्राम। अगर हम कुकुम्बर खीरे का रायता यूज़ कर रहे हैं तो 130 कैलोरी होती है। अगर हम बूंदी का रायता यूज़ कर रहे हैं तो 180 कैलोरी होती है। अगर हम चुकंदर का रायता यूज़ कर रहे हैं तो 135 कैलोरी होती है। अगर हम गाजर का रायता यूज़ कर रहे हैं तो 135 कैलोरी होती है। और ये हम कैलोरी की जो क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं, ये एक बाउल समथिंग 200 ग्राम के बारे में बता रहे हैं। अगर आप 200 ग्राम रायता यूज़ कर रहे हैं, यानी एक कटोरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इतनी कैलोरी होती है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारा एक आदत है कि हम लोग खाने को खूब शौक़ से खाते हैं। हमारे भारत की एक परंपरा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को जंक फूड बहुत पसंद होता है। आप देखो स्ट्रीट फूड खाना या जंक फूड खाना हमें ज़्यादा पसंद। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सबको समझ में आ रही ना मेरी बात, सबको दिख रहा ना, है ना? तो आपको इन चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहला बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमको स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग छोले भटूरे या अपने घर में दही बड़े बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग खाने में रायता यूज़ करते हैं, और खाने में अलग अलग तरीके के रायता होते हैं। कचुम्बर का जैसे रायता हो गया, खीरे का रायता हो गया, कुछ लोग गाजर का बनाते हैं, कुछ लोग चुकंदर का रायता बनाते हैं, कुछ लोग बूंदी का रायता बनाते हैं। तो वो अलग अलग अपने अपने पसंद के हिसाब से सब लोग बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपना वज़न कम हो, तो हमें इस डाइट प्लान को फॉलोअप करना। और सबसे पहली बात हम आपको बताएं, अगर हम वेट लूज़ प्रोग्राम में हैं या हमको वज़न कम करना, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे खाने में क्या चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि हमारे बॉडी की क्या होती ज़रूरत है जो हम उसको नहीं जानते, लेकिन हम एक्सेस मात्रा में क्या खा रहे हैं हमको ये सब पता होता है। जैसे हमारे बॉडी की जो ज़रूरत है वो प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रेस्ट और ओमेगा 3, ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको समझते नहीं। हम लोग एक्सेस मात्रा में क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सॉल्ट, ट्रांजिशन फैट, हम लोग ये चीज़ें खा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, हमारे खाने में क्या शामिल है। क्योंकि जब तक आप अपने कैलोरी को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप वेट लूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें वेट लूज़ करना है तो हमें कैलोरी को मैनेज करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी कैलोरी को मैनेज नहीं कर पाएंगे हम अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते। और हम सुबह के नाश्ते में क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमारा नाश्ता ही हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर लाइफ। तो हम अपने नाश्ते को बदल कर, हम अपने खाने के तरीके को बदल कर, हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल कर हम अपने बॉडी को फिटनेस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग जो वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उससे 20% होता है। वर्कआउट ओनली 20% वर्क करता है। लेकिन हमारा खाना, हमारी लाइफ स्टाइल, ये 80% मायने का रखता है। तो 80% में आता है हमारा लाइफ स्टाइल प्लस खाना, प्लस 20% वर्कआउट, 100% रिजल्ट। अगर हमें 100% चाहिए तो हमको 80% न्यूट्रिशन खाने पे ध्यान देना है और 20% वर्कआउट पे फोकस करना है। अगर हम इस पे फोकस कर ले गए तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना? तो आपको इन चीज़ों को समझना है। ओके, तो आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो आप अपने खाने के तरीके को बदलो, सुबह के नाश्ते को बदलो, कैलोरी मैनेज करना सीखो। आप कैलोरी मैनेज करना सीख जाओगे तो आप तेज़ी से अपने बॉडी को फैट लूज़ कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ओके, सो थैंक यू, एंजॉय योर प्रोसेस।